जाए और गले में डाल लो सर जी, गले में डाल लो इसको। भावों, अपने भावों व विचारों को, भावों तथा विचारों को लिखकर तथा बोलकर प्रकट करते हैं। लिखकर लिखकर तथा बोलकर या भयंकर बोलकर प्रकट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इनको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें, बाद में नोट कर लेना बोली। भाषा विचारों व भावों को, विचार हम मन में जो सोचते हैं और मन में जो सोचते हैं उसको कहने के लिए, और भावों को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए, दूसरे तक संप्रेषित करने का वह साधन जिसमें हम अपने भावों व विचारों को लिखकर, एक तो लिखकर हम बोल सकते हैं और या बोलकर, एक तो लिखित में और एक मौखिक रूप में जो विचार प्रकट करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। नोट करो इसको फटाफट। एक बार बोल 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 के नोट कराते हैं, बोल बोल के नोट कराते। विचारों व भावों को एक दूसरे तक, विचारों व भावों को एक दूसरे तक संप्रेषित करने का, संप्रेषित करने का वह साधन है, संप्रेषित करने का वह साधन है, संप्रेषित करने का वह साधन है जिसमें हम अपने भावों व विचारों को, जिसमें हम अपने भावों और विचारों को बोल तो रहा हूं ना, मैं बोल तो रहा हूं, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि बेटा? अरे बोल तो रहा हूं मैं, आवाज तो आ रही होगी। हाँ देखो, विचारों व भावों को एक दूसरे तक संप्रेषित करने का वह साधन है, तो संप्रेषित करने का वह साधन है जिसमें हम अपने भावों व विचारों को लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। लिख लिया? नो कहते ना किशोर गर्ग के नाम से किसको, कौन है ये? बंद करो अपना माइक। अरे ये किशोर गर्ग का किसका है? माइक बंद करो इसे। किशोर गर्ग कौन है? हो गया हो गया हो गया हो गया। माइक बंद करो अपना। देखो अब बात आती है हमारी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाएं विश्व में प्रचलित हैं। जैसे कि जैसा जो व्यक्ति होता है, जैसा जो देश होता है, वहाँ उसी प्रकार से जो भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा के रूप लिखते हैं हम। भाषा के लिखाएं, अरे कटिंग कर दो। कौन यार लिख लिए ना देखो भाई वीडियो में कौन है?
अरे बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, माइक बंद करो अपना। मोय पढ़ा जैसे से यार वो आते हैं ना मोय कतुलिया वही को लेकर दिखाई नहीं उन्होंने मत पढ़ा बता दी कौन सी चल रही फिर टॉपिक देखना पड़ता है तुम अच्छे हिसाब से तुम चलो पढ़ाओ लिख लिया। कौन की आईडी? ये किशोर कर के नाम से किसकी आईडी इनका माइक खुल रहा है? अरे ये किशोरगर कौन है भाई? सर जी पियेंगे चाय? तो ये की देंगे उसको सर? तू क्या रिप्लाई होगा पीला? मालिक लाऊं प्यार करो जाने। ठीक है यार ऐसे तो यार बिस्कुट भी छोड़ने चाहिए तब ना मजा आता है। सब वो अपन पे ऐसी लिख रही है। हाँ ये यार जी खा रहे हो। देखो भाषा के रूप। हाँ वन टू ये अक्षर अगर भी जोड़ नहीं है क्या हटानी है? क्या मैं जे एडमिट कर दी हूँ कौन से बुखार है वो? एक बार एडमिट करो। देखो भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। सुनो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। एक तो होता है, देखो जब एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है और ये आपस में बात कर रहे हैं मुंह से, आपस में क्या कर रहे हैं ये दोनों? बातें। तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी हमारी? मौखिक। और कोई अकेला व्यक्ति है जो लिख रहा है, मतलब कुछ लिख रहा हो, उसको कहते हैं हम लिखित। जब व्यक्ति आपस में दो प्राणी बोलकर किसी भाषा को संप्रेषित कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको कहेंगे मौखिक। और कोई व्यक्ति अगर भाषा को लिख रहा है और लिखकर उसे समझा रहा है, उसको कहते हैं लिखित। होया? उसको बोल दिया मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड साफ नहीं किया। बोल रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ उससे देखना। हो गया? क्या? मौखिक के बाद लिखित। लिखित लिखित ये तो आपकी मौखिक हो गई, बोलकर लिखने वाली। और ये लिखकर समझाने वाली क्या हो गई? लिखित हो गई। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इनकी परिभाषा मैं लिखवाता हूँ। का है ये हमारा ख है। तो का पे हमारा आती है मौखिक। मौखिक भाषा कहते किसे हैं?
कोई बता सकता है? मौखिक भाषा कहते किसे हैं? भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें भावों और विचारों का भावों और विचारों का संप्रेषण बोलकर किया जाता है। संप्रेषण बोलकर किया जाता है। संप्रेषण बोलकर किया जाता है। मौखिक भाषा समझ में आया? होया? ठीक है। देखो क्या होता है भाषा का, ऐसे मैं आपको किससे समझा रहा हूं? हाँ कोई बात नहीं है। भाषा का वह रूप जिसमें भावों और विचारों का संप्रेषण बोलकर किया जाता है। अगर मान के चलो मैं ऐसा मान के चलो कि मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपके लिए ये चीजें बोलकर बताइए क्या? तो इस चीज को क्या कहेंगे आप? मौखिक कहेंगे, क्योंकि बोलकर समझाना क्या होता है? मौखिक होता है। किसी चीज का उत्तर देना, वो मुंह से बोलकर उत्तर दोगे तो वो चीज क्या है आपकी? मौखिक चीज है। अब इसमें ही लिखित, अब इसको लिखित बना देंगे। देखो लिखित, अब ये लिखित की परिभाषा है, खाना नंबर डालना अलग से। भाषा का वह रूप जिसमें भावों और विचारों का संप्रेषण, भावों और विचारों का संप्रेषण। तो बैठना में जा चलो मत चलिए। बोल कर किए गए क्या आ जाएगा इसमें? लिख कर। एक मिनट मैसेज आओ तो मीटिंग को खत्म है अभी। भैया बुलाता हूँ, ज्वाइन होंगे फिर से। मैसेज आया था, मैसेज आया था। लिखित मतलब मौखिक आपने लिखा अभी, बेकार आ रहा है पर्दा। सही। मौखिक आपने लिखा था अभी कि मौखिक में था का नंबर में रिपीट हो रही है।
वो तो इससे हो रही है अभी वो। भाषा का वह रूप जिसमें भावों और विचारों का संप्रेषण बोलकर किया जाता है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जिसमें भाषा का वह रूप जिसमें भावों और विचारों का संप्रेषण लिखकर किया जाता है तो वह बेटा क्या होती है, लिखकर किया जाता है, वो लिखित भाषा होती है। यार बहुत ज़्यादा दिख गया। नेटवर्क दिक्कत है। लिखित भाषा बोर्ड पे से दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप वीडियो ले जाएगा अपन दिन में। वीडियो डल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है बेटा। जब तक आप इसे देखो सुनो जो भी है वो। जो भी है उसको सुनो। भाषा का वह रूप जिसमें भावों और विचारों का संप्रेषण लिखकर किया जाता है या लिखकर किया जाता है वो जो लिखित भाषा होती है या कहते हैं। और ये हमारी भाषा पूरी हो चुकी है, लेकिन हम अब भाषा के बारे में थोड़ा सा टॉपिक बताऊंगा मैं बोल के कि भाषा का लिखित जो रूप होता है जिसको हम लिखकर संप्रेषित करते हैं दूसरे व्यक्ति के आगे, यही रूप भाषा का सुरक्षित रखता है। क्या रखता है? ये भाषा को सुरक्षित रखता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज आप पर लिखी हुई रखी है तो आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और अगर आप से किसी व्यक्ति ने कुछ मुंह से बोला तो आप एक बार के लिए क्या नहीं रख पाते हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो देखो उसी प्रकार से हम लिखित भाषा को ज्यादा मानक रूप प्रदान करते हैं क्योंकि यही रूप भाषा को क्या करता है, स्थायी रखता है। स्थायी का मतलब है लंबे समय तक काम आती है ये लिखित भाषा जो होती है। तो ये हमारी भाषा हो गई। लिखित और मौखिक समझ में आई क्या? हेलो बच्चों को ये कह दो कि मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ लो उसको, फिर मैं लिखा दूंगा तुम्हें। लेवल पे नहीं देख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया। मैं बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, उसको लिख दो आप। हो गया, लिख लिया। देखो ऐसा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको अगर ब्लैक बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिखकर बता दूंगा, लिखकर बोलूंगा, ठीक है? उसको नोट करते चलना। मैं बोल दूंगा आपके लिए कि अब लिखो, तो इसको मिटा दूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या? मिटा दूं? ठीक है। देखो मैं बोल बोल के समझाऊंगा आपको, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे सही नहीं दिखाई दे रहा तो देखो हमारी भाषा जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लिखित और मौखिक दोनों मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है और यहीं तक इसकी समाप्त हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे लिपि। अब पढ़ेंगे हम लिपि। हेडिंग डालो, लिपि। देखो भाषा के लिखित रूप में, भाषा का जो लिखित रूप होता है उसको दिखाई देता हूं मैं आपके लिए। भाषा के लिखित रूप में, भाषा के लिखित रूप में प्रत्येक ध्वनि के लिए, प्रत्येक ध्वनि के
किसी निश्चित चिन्ह का प्रयोग होता है, किसी निश्चित चिन्ह का प्रयोग होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, प्रयोग होता है इन चिन्हों को इन चिन्हों को इन चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब अक्षरों या वर्णों को लिखने की विधि या व्यवस्था, अक्षरों इनवर्टेड कॉमा में लिखना, अक्षरों में अक्षरों या वर्णों को, अक्षरों या वर्णों को लिखने की अक्षरों और वर्णों को लिखने की विधि या व्यवस्था, विधि ही लिख लो आपके लिए, विधि, अक्षरों या वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। लिपि कहलाती है। क्या क्या बोले हो बेटा? देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, भाषा के क्या, हाँ बोल रहा हूं, भाषा के लिखित रूप में प्रत्येक ध्वनि के लिए, भाषा के लिखित रूप में प्रत्येक ध्वनि के लिए किसी निश्चित चिन्ह का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं इन चिन्हों को? तो वर्ण व अक्षर कहते हैं। अब देखो, अक्षरों या वर्णों को, अक्षर भी लिखने पड़ेंगे, वर्ण बनाने पड़ेंगे। वर्णों को लिखने की जो विधि होती है, जैसे कि हम उन पे पहले एक साथ मिला के लिखते हैं, फिर उन पे लाइन खींचते हैं, उनकी जो मात्राएं होती हैं उनको लगाते हैं, कि विधि लिपि कहलाती है। बस उसको सही तरीके से लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो भाषा, अब मैं इसकी परिभाषा एक दो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे आपके लिए ये सूटेबल रहेगी और इसको आप समझ भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक और समझा रहा हूँ। भाषा की ध्वनि, परिभाषा है ये, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, लिखकर दर्शाने के लिए जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। एक इसकी ये भी परिभाषा है। देखो, हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है वो हमारी कौन सी उसमें लिखी जाती है? बोलो, हिंदी भाषा किस ध्वनि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है?
हिंदी 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 भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसके अपने लिपि चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? अपने खुद के निजी चिन्ह होते हैं। और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। और कुछ प्रमुख भाषाएं, उनकी लिपियां मैं बता रहा हूं आपको। देखो, मिटा दूं इसको मैं? मिटा दूं? कौन कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है ये बताऊंगा मैं अब आपको, ठीक है? तो सबसे पहले इधर डालेंगे भाषा और इधर डालेंगे लिपि। मैं समझा रहा हूं आपको। तो नंबर 1 आती है हमारी संस्कृत। संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। कौन सी में? देवनागरी में लिखी जाती है। दूसरी आती है हमारी हिंदी। तीसरी आती है हमारी मराठी। और फोर्थ आती है हमारी अंग्रेजी। और फिफ्थ आती है पंजाबी। और सिक्स आती है हमारी उर्दू। तो देखो, हिंदी और मराठी दोनों देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी में ये आएगी और इसमें भी ये आएगी। मराठी में देवनागरी आएगी, हिंदी में आएगी और संस्कृत में देवनागरी आएगी, ठीक है? और अंग्रेजी आती है हमारी रोमन लिपि में। अंग्रेजी रोमन में आती है। और पंजाबी गुरुमुखी में आती है। गुरुमुखी में आती है। और उर्दू हमारी आती है फारसी में। फारसी, इसमें एक यहाँ पे बिंदु लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? फारसी। ऐसे ये हमारा लिपियों का सिस्टम रहता है। हाँ, रोमन के बाद है ये पंजाबी के सामने लिखना है आपको गुरुमुखी। 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 मुखी के बाद ये है फारसी। बहुत अच्छी तरीके से। गुरुमुखी के बाद है फारसी उर्दू के सामने। फारसी हो गया। गुरुमुखी के बाद फारसी। फारसी फाफरसा। आरती मन लिखना, फारसी लिखना, ठीक है? ठीक। अब मैं इनको मिटा रहा हूं।
अब देखो आपको मैं एक चीज लिखाने वाला हूं, उसको सभी ध्यान से सुने। सबसे पहले आती है हमारी लिपि का महत्व। नोट करते चलो इसको, लिपि का महत्व। क्या महत्व होता है इसका, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो लिखेंगे लिपि लिखने का एक साधन है। लिपि क्या है? लिखने का एक साधन है या माध्यम है। लिपि का विकास ना हुआ होता तो ज्ञान और विज्ञान इसका निर्माण ना हुआ होता तो इसका निर्माण ना हुआ होता तो हम ज्ञान और विज्ञान एवं विचार किस तरह प्रकट करते। विचार, ज्ञान, विज्ञान, विचार किस प्रकार, ज्ञान, विज्ञान, विचार किस प्रकार प्रकट होते। पुस्तकें कैसे बनती। पुस्तकें कैसे बनती। क्या? ज्ञान विज्ञान किस प्रकार प्रकट होते और पुस्तकें कैसे बनती। ज्ञान और विज्ञान किस प्रकार प्रकट होते और पुस्तकें कैसे बनती। अगर लिपि ना होती तो इन चीजों का निर्माण नहीं होता। हमारे पास तो हो जाए, बच्चों के पास कहाँ से लाओगे? करवा दिए तो मुझे दिक्कत नहीं, बहुत हाई लेवल की हो गया? हो गया? तुम्हें फोन कर रही हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ से आगे कल पढ़ाएंगे व्याकरण। कल व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है? हमको देना ना भाई, कल घर को गलती से 300 ले ली यार, क्या गलती कोई नहीं। हाँ 300 रुपए दी भाई सब यदि वो ले लेते तो फिर मैं पहले ही तो पैसे तो मुझे का कोई शौक थोड़ी लग रहा है, समझा दिए।